जो भी लोग नॉर्थ ईस्ट पार्ट से आते हैं या फिर नॉर्थ इंडिया साइड से आते हैं, उन लोगों को शायद हो सकता है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो साउथ में कभी विजिट नहीं किए। जैसे कि हमारे जो डेली बेसिस पे मनाए जाने वाले जो बहुत बड़े अच्छे त्यौहार हैं, जैसे कि मकर संक्रांति आज का ये एक त्यौहार है जो बहुत अच्छे पैमाने पे सेलिब्रेट किया जाता है। होली, दिवाली, तो यहाँ कुछ रिवाज थोड़े अलग हैं मकर संक्रांति के पर्व को मनाने के लिए। और जो लोहड़ी हमारे यहाँ लोग मकर संक्रांति से जस्ट एक दिन पहले मनाते हैं, उस त्यौहार को यहाँ बोगी कह के मनाया जाता है, जहाँ सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 5 बजे बॉन फायर करते हैं लोग अपने घर के आगे। बॉन फायर बोले तो मतलब जैसे कि हम लोहड़ी पे सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही ये लोग अपने घर के आगे सुबह तरह तरह की चित्रकलाएं बना के, रंगोलियाँ बना के, जो कि बहुत आकर्षित होती हैं, ऐसे मनाते हैं। साउथ इज अ ब्यूटीफुल पार्ट, नॉट इवन अ ब्यूटीफुल, द गाइज हु डिवोटेड टू देयर ट्रेडिशन, कल्चर एंड एशियन टाइम मैथोलॉजी मोर देन कंपेरेटिव टू द नॉर्थ। यहाँ लोग पीते भी ज़्यादा हैं और ईश्वर के प्रति उनका समर्पण भी मुझे कहीं हद तक नॉर्थ साइड के आडंबरों से ज़्यादा ही लगता है, जहाँ लोग परस्पर एक दूसरे के साथ का तो मुझे मालूम नहीं, पर जब बात आती है अपने परंपराओं को, सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये लोग कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं उसमें इंडिविजुअली। साउथ में मैंने तकरीबन 3 से 4 साल बिताए हैं, और जैसा कि मेरा खुद का एक नीच है एक्सप्लोर करने का चीज़ों को, तो मैंने देखा यहाँ लोगों को कि चाहे छोटे तबके का व्यक्ति है चाहे बड़े तबके का व्यक्ति है, वो अपने स्तर पे अपने ईश्वर के प्रति अपने समर्पण को उजागर करता ही करता है। दिस इज़ द ब्यूटी। जीवन में देखो, आर्थिक समृद्धि जरूरी है, आर्थिक आज़ादी जरूरी है। व्यक्ति को परस्पर, हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में कि हाँ भाई हम भी अपने इस धनोपार्जन के कहीं ना कहीं ट्रैप से फ्री हो सकें, पर उसके साथ साथ ज़रूरी है आपको अपने कल्चर, अपनी परंपराएं, अपने पूर्वजों के द्वारा बनाए हुए जो रीति रिवाज हैं उनको भी जानना, उनको परस्पर समझना और उनको निरंतर अपने आने वाली पीढ़ी में आगे बढ़ाना। ये जिम्मेदारी भी किसी एक व्यक्ति की ही होती है। जो भी व्यक्ति किसी भी कार्य में संलग्न हो, फर्क नहीं पड़ता चाहे वो करोड़पति है चाहे वो रोड़पति है, तो ये एक अलग मौलिक अधिकार है और एक अलग दैनिक जीवन का एक नियम है। जहाँ आप जन्मे हो वहाँ आपको अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए आपको जो सौंपी गई हैं उन परंपराओं को आगे बढ़ाना। इसी तरह से हमारी जो मकर संक्रांति का जो त्यौहार है उसके बोले तो महत्व को समझाना और उसको आगे बढ़ाना, ये भी हमारी ही एक जिम्मेदारी है। और अपने जीवन को एक ऐसे जीवन के रूप में जियो जहाँ लोगों को आपसे मिलने के बाद खुशी हो, जो आपसे मिले या जो आपको अपने आसपास महसूस करे, वो उसको एक अपने आप में एक ऐसा लगे कि हाँ मैंने किसी अच्छे व्यक्तित्व के समक्ष अपनी संगति को रखा, या फिर अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भी मेरी मुलाकात हुई जो कहीं ना कहीं एक ऐसा जीवन के प्रति सकारात्मक नज़रिया रखता है। आगे बढ़ते रहिए। बढ़ते रहने में तो ऐसा नहीं है कि कोई किसी का हाथ पकड़ के बैठा है या फिर किसी ने किसी को रोक रखा है। जीवन में आज तो इंटरनेट का दौर चल रहा है, साला MBBS वाला ही नहीं, ये छपरी टपरी भी लाखों करोड़ों छाप लेके जाते हैं। पर आपको ये तय करना है कि आप किस जीवन की तलाश में हैं, वो जो एक आदर्श बन सके या वो जो एक मात्र गुजर जाने वाली। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं हिंदी बहुत अच्छी तरीके से बोलने के लिए कोशिश करता हूँ, बोल तो नहीं पाता, पर मुझे अच्छा लगता है हिंदी में वार्तालाप करना और लोगों के साथ परस्पर संबंध निभाना जो कि हिंदी में रुचि रखते हूँ, बजाय ओ माय गॉड इस चीज़ के। जैसे बिकॉज मेरे पूर्वज ना ब्रिटिशर्स थे और ना मेरे घर वाले कभी ब्रिटिश या इंग्लैंड घूमने गए थे, तो हिंदी के प्रति भी अपनी लगाव को थोड़ा बनाए रखिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है समय जो आपको वर्तमान दिखा रहा है कि वही सच हो। नहीं, आप अपना समय खुद निर्धारित करेंगे और अपना समय स्वयं परिवर्तन करेंगे। हिंदी के प्रति अपनी सजगता को बनाए रखें और हिंदी के प्रति जो हमारे भारत में एक सम्मान्य दृष्टि है उसको कभी झुकने ना दें। ये हमारी भाषा है और मुझे तो इससे लगाव है। नमस्कार।